से हासिल करें। अपने बच्चों को भेजो इनके पास, अपनी औलाद से कहो कि बेटा मेरे नबी की विरासत इन हाफिजों के पास है, इन उलमा के पास है, जाओ और हासिल करो, इसलिए कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया इल्म और हिकमत मोमिनों का गुमशुदा सरमाया है, ईमान वालों का गुमशुदा सरमाया है। जहां मिले ले लो, तुम्हारा हक है। वो क्या है? हक है, तुम्हारा गुमशुदा सरमाया है, जहां मिले ले लो। और इससे ये मत समझ लेना कि जहां मिले, है ना, गलत दिशा में मत चले जाना। जहां मिले से क्या मुराद है? ये भी आके बोलता मैं इल्म बांट रहा हूं। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे ना? समझ गए, माशाल्लाह समझदार लोग हैं। हाँ, चकराल भी कहे हदीस सुना रहा हूं, कुरान सुना रहा हूं, वहां भी बोले मैं कुरान सुना रहा हूं, कुरान की तालीम दे रहा हूं, गैर मुकल्लिद बोले। और आप ये कहें हुजूर ने फरमाया जहां मिले ले लो, इससे मुराद वो जहां मिले नहीं है। मोहम्मद इब्ने सीरीन ने फरमाया, क्या फरमाया? इल्म हासिल करो, मगर ये भी देखो कि अपना दीन किससे ले रहे हो, इल्म किससे ले रहे हो। क्या मतलब है कि जहां मिले ले लो से क्या मुराद? फरमाया इससे मुराद ये है कि कभी ऐसा हो सकता है, कभी यहाँ बदअकीदगी मुराद नहीं है, गुमराहों से मुराद नहीं है, बल्कि अहले ईमान हो, उम्र में छोटा हो सकता है। हमारा पड़ोसी है मगर आलिम है, पड़ोसी होने के नाते नोक झोंक चलती रहती है। फरमाया उससे भी अगर इल्म लेना हो तो अपनी अना का मसला मत बना लेना, तेरी मेरी इससे होती रहती है, इससे क्या सीखूं, ये मुझसे उम्र में छोटा है, इससे क्या सीखूं, ये गरीब बाप का बेटा है, मैं करोड़पति का बेटा हूं, इससे क्या सीखूं। फरमाया ये मत समझना अगर कोई उम्र में छोटा भी है और तुम्हारी उम्र ज्यादा है, कोई माली एतबार से गरीब है और तुम करोड़पति हो, मगर इल्म की विरासत उसके पास है, तो शर्माना मत। गरीब है तब भी जाके ले लो, छोटा है तब भी जाके ले लो। क्यों? आप देखें ना दुनिया का जो माल होता है, मिसाल दे रहा हूं आपको और अपनी बात को मैं खत्म कर दूं। ये आप कहीं जा रहे थे बाइक पर और जाते चलते आपका पर्स गिर गया, उसमें पैसे भी थे, जरूरी कागजात भी थे, आधार कार्ड था, इलेक्शन कार्ड था, शनाख्ती कार्ड था, एटीएम कार्ड था, वो सारी जरूरी सामान आपका था, वो गिर गया। और वो गिरा और आप 1-2 मील चले गए, बाद में आपको जरूरत पड़ी, आपने देखा यार मेरा पर्स गिर गया, छोड़ के आगे ही जाओगे कि पीछे पलटोगे? आओगे ना पीछे। यार कहाँ गिरा होगा, घर से तो लेके चला था, रास्ते में भी था, रास्ते में एक फकीर को मैंने कुछ दिया भी था, कहाँ गिरा होगा। सोचते 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 आप रिटर्न जा रहे हैं, वहाँ आपने देखा एक छोटा सा बच्चा है, मैले कुचेले कपड़े हैं, बिखरे हुए बाल हैं और आंखों में मैल है, नाक बह रही है, और वो आपके पर्स को खोलकर अंदर से वो कागज निकाल निकाल के देख रहा है। आपने देख लिया कि बच्चे के पास है, 10 साल का बच्चा है, उससे आप अपना पर्स मांगने में शर्माओगे? जी नहीं ना? सर पे हाथ भी फेरोगे, शफकत का हाथ फेरोगे, बेटा कहाँ मिला? कब रोड पे मिला है, बेटा मुझे दे दे, मेरा है। छोटे से बच्चे के सामने ये 30 साल का जवान कड़ियल हट्टा कट्टा हाथ फैला रहा है। अब मैंने देखा, मैंने कहा शर्म नहीं आती बच्चे से भीख मांग रहा है? तो आप कहेंगे मौलाना इसमें क्या शर्माना, मेरा है मैं मांग रहा हूं। जैन हाजिर है ना आपका, मेरा है मांगने में शर्म क्या? मैंने कहा कैसे? कहा मैं जा रहा था, गिर गया, इसके हवाले हो गया, अब मेरी मिल्कियत है, तो चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, मांगने में कोई शर्म व हया नहीं है। इल्म मोमिन का गुमशुदा सरमाया है, आपसे छूट गया है, नैयर साहब के पास है,
आपसे छूटा है, मौलाना जाबिर के पास है, वसीम दानिश साहब के पास है, मौलाना अब्दुल रहीम के पास है, अपना सरमाया ढूंढते आए तो इनके पास है। तो मांगने में शर्म है? लो ना फिर इनसे, मांगिए, बोलिए इनसे कि हजरत हमारा भी हिस्सा है, हमें दीजिए। अब वो जो 10 साल का बच्चा है उसने आपके हाथ में परस दे दिया।